समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाजसेवी प्रधान महेंद्र यादव की 8वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली देहात से बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले पहुंचे। इस अवसर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने प्रधान महेंद्र यादव की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजा की गई। इस दौरान सभी ने हवन कुंड में आहुति देते हुए उन्हें याद किया। वहीं प्रधान महेंद्र यादव जी की स्मृति में पूर्व की भांति निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप भी लगाया गया, जहां हजारों लोगों ने अपना अपना जांच करवाया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने उनके द्वारा समाज में किए गए सामाजिक कार्यों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने कहा कि प्रधान महेंद्र यादव आज भी सबके दिल में जिंदा है। आज 8वीं उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास ही हैं, हमें आशीर्वाद लगातार उनका मिलता रहता है। जहाँ भी छोटा मोटा इधर से उधर होते हैं तो याद आती है, और कहीं ना कहीं उनका एक डायरेक्शन जो है वो अपने आप स्वतः मिल जाती है कि यहाँ भटक रहे हो, इस समाज में तब जिया जा सकता है जब सबको साथ लेके चलोगे, जब पिछड़े को आगे बढ़ाने का काम करोगे। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने की छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाला हमारे बाबूजी के आशीर्वाद से सही रास्ते पर आगे इसी तरीके से चलाता रहे। शख्सियत ही ऐसी थी, वो जिसके साथ मिलते थे तो आत्मीयता के साथ मिलते थे। वो हमेशा लोगों को एक कंफर्ट देने का काम हमेशा करते थे। सच को सच कह दिया, गलत को बिल्कुल गलत, चाहे उसमें 10 नाराज हो जाए, 100 नाराज हो जाए। आजकल वो शख्सियत रह नहीं गई। सही को सही कहने वाले तो बहुत भी मिल जाते हैं, लेकिन गलत को गलत कहने वाला आज कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। और ऐसे समय में जब ये सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा समाज में पतन हुआ है और कहीं ना कहीं एक आपसी जो सहयोग और आपसी प्यार होता था उसमें कमी आई है। ऐसे समय में और ज्यादा लोग याद करते हैं, क्योंकि प्रधान जी जाने जाते थे कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध जरूर अपनी आवाज उठाते थे। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं उनको समाज में लोग याद भी करते हैं, उनको याद करना भी चाहिए, क्योंकि उनसे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, हमारे लोग, सब लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जो तमाम संस्कार थे हमारे, क्योंकि अगर प्रधान जी ना होते तो हम ना होते, देवेंद्र जी ना होते, कहने का मतलब ये परिवार ना होता, तो उनको समय समय से याद करना, उन्होंने किए कार्यों को याद करना, और सबको बुलाकर इकट्ठा जब होते हैं तो फिर मेरे को लगता है वो सत्संग जैसा माहौल, उनकी बातें आदमी करता है, उनको याद करता है। तो यही समाज को देन है इन लोगों की। तो हमें ऐसे कार्यक्रम अपने पिताओं को, अपने पुरखों को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, हम बहुत साल हमने कांग्रेस में एक साथ काम किया। अब वो शायद एक बार कॉर्पोरेशन का चुनाव भी जीते थे, एक बार उनका लोकसभा का टिकट तय हो गया था, जो आखिरी मोमेंट पे किसी वजह से कट गया या रह गया। लेकिन बहुत बेहतरीन इंसान, गरीब परवर, गरीबों के लिए काम करने वाले, हर एक के दुख सुख में खड़े होते थे, हर एक की फाइनेंशियल मदद भी करते थे। कहीं किसी को लगता था कि ये जरूरतमंद है तो महेंद्र यादव उसके साथ खड़े होते थे। जिस तरह प्रधान महेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के पिताजी भी हैं, हर साल हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और एक दूसरे से मिलकर उनके साथ सबकी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, हम उसे बांटते हैं। आज मैंने भी आकर अपनी श्रद्धांजलि दी है हर साल की तरह, और सबने उनके साथ बिताए पलों को याद किया है। तो एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जहाँ भी रहे उनकी आत्मा शांत रहे और हमें आगे की प्रेरणा मिलती रहे उनसे। ज्ञात हो कि सामाजिक क्षेत्र में समयपुर निवासी प्रधान महेंद्र यादव एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में चर्चित थे। समाज में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के प्रति सहयोग की भावना या फिर गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने की बात क्यों ना हो। सभी कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके इन्हीं मूल सिद्धांतों पर चलते हुए उनके ज्येष्ठ पुत्र दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव उनकी विरासत को संभालते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये पुनीत कार्य कर रहे हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।